be strong. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं डिज़ाइन विद अली और मेरा नाम है मोहम्मद अली। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने फ़ोटोशॉप का जो है वो कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। और हमारी जो इससे प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट टूल को पढ़ा था। तो आज की क्लास के अंदर भी हम टेक्स्ट टूल को ही पढ़ेंगे। हमारी टेक्स्ट टूल की पार्ट 2 क्लास है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया हुआ है। फ़ोटोशॉप CC 2019 है मेरे पास। तो मैं यहाँ से जो है वो क्रिएट न्यू फाइल कर लेता हूँ सिंपल। अच्छा जी, मैंने ये क्रिएट न्यू फाइल कर ली है। अगर आप लोगों ने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उनका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप वो जाकर पहले वॉच कर सकते हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं हम अपने टूल के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने फ़ोटोशॉप का कोर्स शुरू किया था बहुत पहले। तो कम से कम उसके अंदर हमारी कोई ऑलमोस्ट 15 के 16 जो हैं वो वीडियोस हो चुकी हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास टेक्स्ट टूल का मैंने कल आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर शॉर्टकट बताया था टी। मैंने टी पे प्रेस किया और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ आ गया। जो इसका जो है मैंने फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर दिया। अभी सिर्फ़ और सिर्फ मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बता दिया था कि आप इसको छोटा-बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो आप वो जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अब बात करते हैं, हम लोगों ने कल देखा था टेक्स्ट टूल को। अब अगर इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँ, डबल राइट क्लिक करूँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। फ़ॉन्ट आ रहा है, इटैलिक आ रहा है, ये हमारे पास साइज़ आ रहा है, ये शार्पनेस वगैरह आ रही है इसकी कि जो इसके कॉर्नर्स होते हैं वो कैसे होंगे। क्रिस्पी अगर आप रखने चाहें तो वो भी रख सकते हैं, बादल आपके ऊपर है कि आप किस वे में काम करना चाहते हैं। तो हम जो है यहाँ से इसको है स्मूथ रखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको इसके अंदर कलर चेंज भी करना सिखा दिया था। मैं विंडो में जाके मैं यहाँ से डायरेक्ट करैक्टर्स में चला जाता हूँ। करैक्टर्स में जाने के बाद मेरे पास ये पैनल आ चुका है। इसके इसके बारे में भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताने वाली हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कर दूँगा। तो मैं यहाँ से जो है सबसे पहले आपको जो है वो अलाइनमेंट का समझा देता हूँ। इसकी जो है इसका जो है वो मैंने साइज़ छोटा कर लिया। मैं गूगल पर जाता हूँ और यहाँ पर जाकर जो है वो मैं लोरियम इप्सम लिख देता हूँ। अच्छा, लोरियम इप्सम डमी टेक्स्ट। यहाँ से हम कोई सा भी जो है डमी टेक्स्ट ले सकते हैं ताकि हमारी वीडियोस पे कोई कॉपीराइट वगैरह ना आए। तो यहाँ पर ये इमेज हमारे पास लोड हो गई है और यहाँ से जो है वो मैं ये वाला टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से सिर्फ डमी टेक्स्ट है जो वो मैं कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने आके डबल क्लिक किया और उसको आगे पेस्ट कर दिया। अब आपने देखा कि टेक्स्ट बहुत बड़ा है और ये इस तरीके से जो है वो मेरा जा रहा है। तो सबसे पहले अब टेक्स्ट मेरे पास पड़ा है, कंट्रोल C करूँगा तो मेरे पास टेक्स्ट जो है वो कॉपी है। अब हम लोगों ने ये टेक्स्ट कैसे पेस्ट किया, हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट पेस्ट कर दिया, तो हमारे पास ये इस तरीके से लिखा हुआ आ चुका है। लेट्स सपोज़ अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरीके से लिखा हुआ ना आए, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करके ड्रैग करना है कि जिस एरिया में आपको लिखना है। तो मैंने जो है वो इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर देखिए मेरे पास लिखा हुआ आ गया है। अगर मैं अपना इसको हटा के कंट्रोल अपना वाला V करता हूँ, अब जो मेरे पास टेक्स्ट कॉपी था तो वो जो है वो मेरे पास इस तरीके से विजिबल हो जाएगा। अब बात करते हैं, हमने टेक्स्ट लिख लिया, अब हमें इसकी अलाइनमेंट्स वगैरह चेंज करनी है, तो हम वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। हमारे पास एक ऑप्शन ये आ रहा है लेफ्ट अलाइनमेंट का आ रहा है, लेफ्ट अलाइनमेंट का आ रहा है, ये हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट का आ रहा है और ये हमारे पास राइट अलाइनमेंट का आ रहा है। अब देखें यहाँ पर ये मेरे पास जो मेरा टेक्स्ट है वो एक रॉ में लिखा हुआ आ रहा है तकरीबन। ये देखिए हमारा बिल्कुल एक लाइन में लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट है वो। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर इसको लाइन लगा दूँ आप लोगों को समझाने के लिए, तो आप देखेंगे शिफ्ट के साथ जो है वो मैंने एक सीधी लाइन लगा दी और यहाँ पर ये हमारी जो लाइन है वो लगी हुई है। अब देखेंगे हमारे पास टेक्स्ट इस तरीके से आ रहा है और इसी लाइन की मैं कंट्रोल C करके कंट्रोल V करता हूँ और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये एक हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। अब आपको जो अलाइनमेंट है वो समझ आएगी कि आपने अलाइनमेंट को किस तरीके से यूज़ करना है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ टेक्स्ट के ऊपर अपने, और मैं यहाँ से अगर इसको सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ तो ये देखिए मेरा जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से सेंटर में आ चुका है। अगर इसी को क्लिक करके मैं राइट अलाइनमेंट करता हूँ तो इस तरीके से देखिए मेरा जो टेक्स्ट है वो राइट साइड से एक लाइन में आ चुका है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। 3 तरीके
जो है वो मैंने आपको बता दिए। और अगर आप चाहते हैं, लेट्स सपोज़ इसको मैं यहाँ से कंट्रोल, इसके सिंपली इसको मैंने यहाँ डिलीट कर दिया। मैं दोबारा वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ और वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद मैं ऐसा करता हूँ कि ये एक पैराग्राफ हमारे पास लिखा हुआ है, तो मैं इसको जो है वो कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मुझे यहाँ पर लिखना है। मैंने टी प्रेस किया, टी प्रेस करने के बाद मैंने ड्रैग कर दिया इतने एरिया में, इतने एरिया में या इतने एरिया में। अब देखें, ये मेरे पास वो टेक्स्ट लिखा हुआ है जो डमी लिखा हुआ आता है फ़ोटोशॉप की तरफ से, ये वो लिखा हुआ है। इसको मैं कंट्रोल ए करके और करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, तो अब देखिए मैंने कितना ज़्यादा टेक्स्ट कॉपी किया था यहाँ से, और मेरे पास विज़िबल जो है वो इतना सा टेक्स्ट हो रहा है, बाकी मेरा टेक्स्ट जो है इसके अंदर विज़िबल नहीं हो रहा। तो वो जो बाकी टेक्स्ट है मेरा वो विज़िबल कैसे होगा? आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर देखिए आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा, तो आपने क्या करना है, इसको सिंपली ड्रैग करना है, तो आपका जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा आ जाएगा। अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर करना चाहूँ, ये देखें मेरे पास, आप इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो है वो जगह बढ़ा सकते हैं, जितना भी आपका टेक्स्ट होगा वो सारा यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा। तो अलाइनमेंट वही है इनकी, जो भी अलाइनमेंट आपने रखनी है वो अलाइनमेंट आप इसकी रख सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है एक टूल आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है बोल्ड, ये हमारे पास जो है यूज़ होता है। अब मैं यहाँ से जो है वो इसको लाइट कर लेता हूँ। अभी सिर्फ़ और सिर्फ देखें, मेरा जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से जो है वो फ़ोटोशॉप के अंदर लिखा हुआ है। इसको मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट सपोज़ कंट्रोल डी करते हैं पहले, उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे कि इसने कुछ हमारे अंदर डिफरेंस लिया है हमारे टेक्स्ट के अंदर, इस तरीके से। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो इसका डिफरेंस तो मैं आपको भी समझा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास प्रीवियस टेक्स्ट है, इसको मैं सबसे पहले जो है वो कंट्रोल टी करके जो है अपना छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास छोटा हो चुका है। इसकी मैंने ऑल्ट के साथ एक कॉपी बना ली। अब जो अब प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, वो हम जो प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसमें और इसमें आपको डिफरेंस जो है वो फ़ील हो जाएगा। ये हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है और ये हमारा कॉपी टेक्स्ट है। हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो अब देखिए हमारे पास इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद हमारा जो टेक्स्ट था वो बोल्ड हो गया। कंट्रोल ज़ेड करेंगे, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद जब मैं इसके साथ वाली जो प्रॉपर्टी है उसको जब अप्लाई करूँगा, तो ये क्या करेगा, इसको इटैलिक में कन्वर्ट कर देगा। ये देखें इसने इसको इटैलिक में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सब फ़ॉन्ट की मतलब इस फैमिली का नहीं है, ये सब इसकी, ये फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की जो सेटिंग्स होती हैं ये वो हैं। हमारे पास बाकी जो फ़ॉन्ट्स की सेटिंग है वो इसकी फैमिली के रिलेटेड वो ये वाली हमारे पास जो है फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा, दोबारा क्लिक करने के बाद अब देखिए मेरे पास ये आ रहा है। अब देखें अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, इसने ये टेक्स्ट जो था हमारा कैमल केस में लिखा हुआ था और इसने जो है ये पूरे को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया हमारे टेक्स्ट को। कंट्रोल ज़ेड करूँगा ताकि मेरा जो है ये ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, तो ये अब देखें दोनों सेम है। उसके अलावा मैं दोबारा इसको ऑल को करूँगा और अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसने दोबारा से ये वही काम कर दिया कि इसने क्या किया कि हमारा जितना भी टेक्स्ट था उसको चेंज कर दिया अपर केस में। अब इस अपर केस में और प्रीवियस अपर केस में डिफरेंस है। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा फ़ॉर्मूलाज़ के अंदर कि आप कोई वैल्यूज़ लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर वो जो होता है अ, कभी पावर शो हो रही होती है, कभी उसकी बेस शो हो रही होती है, तो वो कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सी लिखता हूँ, C10, अब ये लिखा है मैंने C10। अगर मैं सिर्फ यहाँ से 10 को सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं इसको यूँ कर दूँ, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मैंने अप्लाई किया है। अगर मैं इस पे होवर करता हूँ थोड़ा सा तो आपको शायद यहाँ पर लिखा हुआ नज़र भी आ जाए। बहरहाल देखिए यहाँ पर इसने जो है वो मेरे पास ऐसे इस तरीके से शो कर दिया है। अगर मैं दोबारा सी लिखता हूँ या सी सी आ नहीं रहा, मैं दोबारा से जो है वो इसको टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, हम लिखते हैं इसको रिमूव, शिफ्ट सी। अब देखिए मेरे पास जो है वो सी आ चुका है। कंट्रोल टी करेंगे ताकि हम जो है इसकी जो साइजिंग है वो कर सकें। अब देखिए मेरे पास जो है वो टी आ चुका है। ये इस तरीके से मेरे पास टी आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सी आ चुका है, इसके बेस में कुछ लिखना है। अगर मैं 2 लिख देता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये जो है वो मेरा इसकी बेस में चला गया। ये देख सकते हैं आप लोग, ये इसकी जो बेस है हमारे पास उसमें चला गया ये। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ये देखें, एक ये हो गया, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले यहाँ से। उसके बाद अगर मैं ये करता हूँ तो देखें ये हमारा जो है इसकी बेस में चला गया। ये हमारा टॉप पे चला गया था, ये हमारा बेस में चला गया। तो जो है वो इन दोनों को जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। इसको भी, इसको भी। अब देखें ये हमारा हो गया डिलीट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है अंडरलाइन का। इस सब को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं अंडरलाइन पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे हमारा सारा टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो चुका है। कंट्रोल जेड करके जो है वो मैं
कमेंट इसको अंडू कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मैं सबको सिलेक्ट करूँ, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा कि सिलेक्ट है, लेकिन ये सिलेक्ट है। अगर मैं लेयर्स देखूँ तो लेयर्स में देखिए मेरे पास ये वाला टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट है। अगर मैं यहाँ इस नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, आपका जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसके बीच में लाइन लगा देगा। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ 1500 ओनली, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये होता है हमारे पास 15, ये रेट्स में ज़्यादातर जो है वो यूज़ होता है। लेट्स सपोज़ आपने ये लिख दिया और आप चाह रहे हैं कि इसको आपने ये आपकी प्रीवियस प्राइस है, ये आपकी जो है वो प्रीवियस प्राइस है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये जो है वो आपकी अभी की जो प्राइस आप लेटेस्ट जो चीज़ें हैं वो सेल कर रहे हैं, जो भी है वो सेल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इसका जो है वो थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ होगा। अच्छा जी, अब देखें लेट्स सपोज़ आपने जो है इसको इसको रहने देना और इसको बीच में लाइन लगानी है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं सिंपल, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देखें जब एक चीज़ हमारे पास आती है तो हम इस तरीके से क्यों लगाएं, सिंपली आपने जाकर यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से होगा कि ये प्राइस जो है वो हमारी कट गई, मतलब ये प्राइस जो हमारी प्रीवियस थी और ये जो प्राइस है हमारी लेटेस्ट जो है वो प्राइस चल रही है। अच्छा जी, अब देखें मैंने आपको काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग दे दी है, जो हमारे डेली यूज़ के अंदर आते हैं, जो आपको अगर आप कुछ बुक कवर बना रहे हैं, आप बुक बुक जो है हमारे डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक का समझ आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से सिर्फ इसको सेलेक्ट किया और इसको हमने डिलीट कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक और हमारे पास आता है वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप टूल क्या होता है, अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखें इसने क्या किया कि मेरे पास जो मेरा टेक्स्ट था वो वर्टिकली लिख आ गया। इसको भी सिंपली मैं ऐसे एडिट कर सकता हूँ, जिस तरीके से भी आपने करना है इसको भी आप एडिट कर सकते हैं इस तरीके से, जो भी है आप इसके साथ प्लेइंग कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज जैसे इसमें वर्क कर रही थी वैसे ही इसमें वर्क करेंगी। तो बेसिकली बताने का मतलब ये था कि इस तरीके से जो है वो फ़ोटोशॉप के अंदर टेक्स्ट टूल काम करता है। आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने करना है आप वो इसके साथ कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आपने कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट है जिसको आपने इसके अंदर बोल्ड करना है, लेट्स सपोज़ आप चाह रहे हैं कि आपने इन नंबर्स को बोल्ड करना है, तो आपने सिंपली डबल क्लिक करके उसके बाद एक और बार क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके शिफ्ट क्लिक यहाँ पर आ जाएँगे, तो आप इसको यहाँ से प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, सिंपली ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। नहीं तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो ये हमारा बोल्ड हो जाए, अगर देखें ये हमारे पास ये कुछ कोटेशन में लिखा हुआ है तो इसको आप इटैलिक में करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको इटैलिक में भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ये जो है चेंज हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।